दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर की रेवाड़ी में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि हम प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं और इसके लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। हम इस निकम्मी सरकार को हटाना चाहते हैं। राठी ने संकेत किया कि यह गठबंधन बिना जेजेपी और बीजेपी के होगा। राहुल गांधी की भारतीय जोड़ो यात्रा और इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इन यात्राओं का बहुत फर्क पड़ता है। राजनीति में इन यात्राओं का बड़ा महत्व है। राहुल की यात्रा अलग तरह की यात्रा है और इनेलो की यात्रा अलग तरह की है। उन्होंने इनेलो वर्करों की बैठक भी ली। रेवाड़ी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले में परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 22 मार्च को यह यात्रा रेवाड़ी जिले में प्रवेश करेगी। पटौदी विधानसभा क्षेत्र से गुजरकर गांव बलेवास के रास्ते रेवाड़ी शहर पहुंचेगी। 27 मार्च को यात्रा अटेली विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, जिसकी शुरुआत ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ने नूंह जिले के बड़े गांव सिंगार से की थी। यह यात्रा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 4200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पत्रकार वार्ता में इनेलो जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल, प्रदेश प्रवक्ता रजवंत नहीनवाल भी मौजूद रहे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच पे इसी कड़ी में मैं पार्टी की आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रवक्ता जी रजवंत सिंह नहीनवाल जी कहाँ पे हैं, गए कि नहीं है? बाहर है। चलिए कोई बात। आपका धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था। सिंगार गांव से, मेवात का सबसे बड़ा गांव है, वहां से रवाना किया था और लगभग 7 महीने से ज़्यादा ये पद यात्रा चलेगी। लगभग 4200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके जिला रेवाड़ी में 22 मार्च को आएंगे और पटौदी हल्के के गांव बड़ेवा से जैतपुर के गांव रेवाड़ी जिले के गांव जैतपुर में वो आएंगे। उनकी पदयात्रा जहां 22 तारीख को भी रेवाड़ी में चलेगी, 23 को भी रेवाड़ी में चलेगी, 24 को भी, 25 को भी और 26 को भी और 27 को भी। 27 तारीख को फिर अटेली मंडी में महेंद्रगढ़ शुरू हो जाएगा लास्ट में शाम को। ये रूट रेवाड़ी में क्या उद्देश्य क्या है पूरा इस यात्रा का? रूट रेवाड़ी में जैतपुर, चिल्लड़, काकोड़िया, मुंडलिया, ढोकी, पटौदी चौक, झज्जर रोड चौक, झज्जर चौक, हॉस्पिटल चौक, दारूहेड़ा चौक, लियो चौक, कोचवाड़ चौक और फिर श्रवण वाटिका में नाइट स्टे। इस यात्रा का उद्देश्य सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, अगर कहीं बेरोजगारी तो हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हरियाणा में है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना रखी है, उसने ये रिपोर्ट सौंपी है पिछले महीने कि कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है तो हरियाणा में है। तो ये हालत है हरियाणा में। लोग कोई बोलते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उनकी बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और अगर विधानसभा में चौधरी अभय सिंह जी आवाज़ उठाते हैं तो उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हर गांव में जा करके, हर हल्के में अभय सिंह जी जा करके लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी सरकार आएगी तो उन्हें क्या करना है वो सारी बात कह रही है। देखिए, राहुल जी ने भी पदयात्रा की है और उन्होंने लगभग 34-3500 किलोमीटर वो चले हैं पूरे देश में। लेकिन ये यात्रा हरियाणा की जो चल रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा, ये लगभग 4200 किलोमीटर चलेगी। हर हलके में जाएंगे और लोगों से मिल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हर गांव में उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े गांव में हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक राहुल जी की पदयात्रा का आपने जिक्र किया, वो अपने तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रही है। उद्देश्य एक ही है कि इस सरकार को चलता किया जाए और उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले साल जब चौधरी देवलाल जी की जयंती फतेहाबाद में मनाई गई थी, सम्मान दिवस समारोह जो हर साल मनाया जाता है,
उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए किसी से भी तालमेल कर सकते हैं। तो कोई दो राय नहीं होगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सरकार को पार्लियामेंट में ही पूरे देश में समर्थन मिलेगा नहीं, ये सरकार जाएगी और फिर लोगों की सरकार आएगी। तो इनेलो मिलने की कोई संभावना, जेजेपी का नाम ही मत लो, जेजेपी खत्म होगी, जेजेपी के पास कुछ नहीं रहा। किससे गठबंधन होगा? एंटी बीजेपी जेजेपी गठबंधन होने की पूरी संभावना है। जो मैंने बता तो दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी नहीं है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, और सरोकार क्यों नहीं होता है आपको पता नहीं है? ये सबसे पहले हिंदुस्तान में पद यात्रा चौधरी देवलाल ने शुरू की थी 1986 में, और जब पद यात्रा की थी तो 87 में इलेक्शन आए थे, 90 में से 85 सीटें जीती थी। पद यात्राओं से बहुत बड़ा माहौल लेकिन बनता है। आज आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, प्रदेश के हालात देख रहे हैं, टूटी सड़कें, हालत इतनी शिक्षा खराब का है। अभाव। लेकिन कहाँ से कैसे पूरा होगा ये सब कुछ? ये सब कुछ तो जब सरकार बदलेगी, सिस्टम जब चेंज होगा तो सब कुछ पूरा होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किस्म के बयान देते हैं, बीजेपी के नेता जिस किस्म के बयान देते हैं, केवल बयानों तक ही लोगों को रुझाए रखना उनका मकसद है। क्या हालत है सड़कों की, चारों तरफ जाके देखो आप छोड़ दो, चलो ये NH नया बने आपके आसपास ही, ये नार रोड वाला जो रोड बना है जज्जर होकर के आता है, तो इसको छोड़ करके आप देखो क्या हालत हो रही है सड़कों की। अब मेवात में, पलवल में, गांव में जाने वाली इस इलाके में सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है। स्कूलों को लगभग 3100 स्कूलों को तो 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे 3100 स्कूलों को, और जो प्राइमरी स्कूल थे या जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उनको इन्होंने एक ऐसी प्राइवेट संस्था को दे दिया, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। 3100 स्कूलों को एक प्राइवेट संस्था को दे दिया जिसका नाम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, वो RSS के लोगों की है। तो इस किस्म से ये हरियाणा की प्रॉपर्टी को किस तरह से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, एक हमारा पता ही नहीं लगने देते। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है, नेताओं पर हो रही है, बिहार में भी अभी आपने देखा, 2024 तक चलेगा ये सारा काम। विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, ईडी के, इनकम टैक्स के, CBI के छापे डाले जाते हैं, और ये मेरे खिलाफ भी तो अभी पिछले महीने किया है इन्होंने। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। ये सरकार की मंशा है कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा के इनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, इनको डरा दिया जाए। तो ये डरने वाले तो लोग हमें हैं नहीं, हम लोगों की आवाज़ निरंतर उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। चौधरी देवलाल जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे में विराजमान है। चौधरी देवलाल जी कहा करते कि अगर सरकार में रहो तो कलम से भला करो, और सरकार से बाहर रहो तो लोगों की आवाज़ उठाओ, लोगों के लिए संघर्ष करो। राठी साहब, आपने कानून व्यवस्था की बात करी, सड़क की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, आप बात तो ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। तो विपक्ष की क्या मतलब, एक विपक्ष को एक करने की क्या जरूरत है? खाली इनेलो पार्टी क्यों नहीं कर पाएगी? क्या बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी पिछली बार? आपसे पूछता हूँ। जजपा के साथ गठबंधन किया, डबल इंजन की सरकार आज चल रही है, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ सेंटर में भी, क्या सेंटर में बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी क्या? आज ये कहते हैं भाई इन लोग का एक MLA है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अडवाणी और वाजपेयी 2 हुआ करते थे, अब सरकार है। पिछली बार 2014 के चुनाव जब हुए पार्लियामेंट के, तो क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार में आ गई थी क्या? हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। 2024 के चुनाव में पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा, और उस चुनाव में ही बीजेपी को झटका लगेगा। राठी साहब, चौटाला साहब भी कहते थे कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, तो संगठन को लेकर क्या चल रहा है पार्टी? देखो, संगठन का काम भी बराबर चल रहा है और पदयात्रा भी चल रही है।